हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू क्यों होती है, टॉर्क वैल्यू क्या होती है और टॉर्क क्यों लगता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, इस तरफ एक्ट कर रही है, इस पे कोई हम इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगता है F, जिसकी वैल्यू Q टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ओके, और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज पुट करते हैं तो इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और एक ये भी जानते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे, मींस इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ फोर्सेस अलग अलग है, तो ये इस ऑब्जेक्ट ए बी, मान लो इस ऑब्जेक्ट ए बी को घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, या इसमें एक कपल जनरेट होगा जिससे ये अपने सेंटर ऑफ मास, मान लो O है, इसके अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस हम लगाते हैं, एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये घूमने की कोशिश करता है, और जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और हेडिंग लिखेंगे टॉर्क मींस घुमाने वाला फोर्स ऑन an electric dipole placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field. Torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Okay, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे जो हमने डिस्कस किया है। चलिए देखिए, फिर मैं ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है जिसकी लेंथ 2L है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर O। इस पूरे डायपोल की जो लेंथ 2L है, अगर इस सेंटर ऑफ मास से देखें तो L और L। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, विजिबल है यहाँ का? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो E है और इस तरफ लग रही है। अब आपको पता है प्लस Q एंड इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा QE, उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा QE, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि माइनस पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, और प्लस पे जो लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करता है। तो अगर हम यहां पर लिखें तो हम लिख सकते हैं इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नोट कर लेंगे, इज प्लेस्ड इन अ uniform magnetic field, sorry, uniform electric field, then net force
acting on it is equal to 0। अगर मैग्नीट्यूड में देखो तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, बट नेट फोर्स निकालोगे तो इधर की तरफ और इधर की तरफ इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो 0 है। एज दीज फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट है, सो will constitute a couple or torque। ठीक है, will constitute torque, घुमाने वाले फोर्स को ये डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जब रोटेट करना टॉर्क, ये जो डायपोल में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो हम यहां तक आप नोट कर लेंगे। ओके, इस पोर्शन को रब कर देता हूं। चलिए, ठीक है, तो as you know that torque is equals to force into perpendicular distance from the axis of rotation। okay, torque is equals to force into perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो जो फोर्स है वो F एक्ट कर रहा है और जिसकी वैल्यू QE के इक्वल है। एक ठीक, तो जो टाउ लग रहा होगा वो क्या, पहला ये टाउ 1 प्लस इसकी वजह से टाउ 2। यहां से ये रोटेट कर रहा है तो इधर की तरफ से टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट और इधर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थीटा एंगल है, तो आप देखो ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल थीटा है, ये L है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लिख सकते हो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा परपेंडिकुलर आपको निकालनी है, हाइपोटेन्यूज L है, तो परपेंडिकुलर इज L sin थीटा। ठीक है, मींस ये जो डिस्टेंस होने वाली है ये होगी L sin थीटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो टाउ 1 की वैल्यू हम अगर लिखें तो ये होगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L sin थीटा, और प्लस यहाँ पे भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L sin थीटा। ये भी L sin थीटा निकल कर आई ट्रायंगल से देखोगे तो F यहाँ पर जो लग रहा है वो है QE L sin थीटा प्लस QE L sin थीटा। और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं देखो इस डायपोल को किधर घुमाने टेंडेंसी रख रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये ऐसे लग रहा है तो इधर घुमाने, इधर, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहे हैं। मतलब ये जो टॉर्क डेवलप होगा ये क्लॉकवाइज डेवलप होगा। ओके, तो ये हो गया 2QE sin थीटा। ओके, सॉरी L is also there, so 2QE L sin theta। You can write it in this way also, Q into 2L E sin theta। और आपको पता है कि P जो होता है वो Q into 2L के बराबर होता है, तो यहाँ पर Q into 2L आ गया, ये हो गया P E
साइन थीटा, टाउ, है ना। और P ई साइन थीटा आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, ठीक है। तो P क्रॉस E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ओके, ठीक है बच्चों। और ये किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज ये टॉर्क इस पर डेवलप होगा और ये घूमना स्टार्ट करेगा। नाउ एक सवाल ये रेज होता है कि ये P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। तो डायग्राम से तो आप देखो कि P क्रॉस E क्लॉकवाइज ही डेवलप हो रहा है। अब हम लोग जरा इसको नोट कर लेंगे आपको, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, P क्रॉस E और E क्रॉस P के बीच में हम जो थंब रूल लगाते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन इन केस ऑफ द वेक्टर, सो नोट करके लिख लेंगे कि P क्रॉस E सही है और E क्रॉस P सही। इन दोनों में से करेक्ट क्या है, तो देखो E तो इधर लग रहा है, P निगेटिव टू पॉजिटिव लगता है, तो P तो इधर लग रहा है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब अगर देखो P क्रॉस E किधर की तरफ है, P क्रॉस E क्लॉकवाइज, है ना। तो P क्रॉस E जो है उसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो होगा क्लॉकवाइज। और अगर E क्रॉस P करें, E क्रॉस P करें इस तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होगा, घुमाने वाला फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो ये बात सही नहीं है। इसका मतलब P क्रॉस E इज करेक्ट, नॉट E क्रॉस P अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके बच्चों, अब यहां तक नोट कर लेंगे। हम देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। नोट कर लिया होगा। The question is maximum value of the torque. Maximum value of torque produced. तो देखो टाउ इक्वल्स टू आपने निकाला P E साइन थीटा। P और E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा मस्ट बी या विल बी मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर हम टाउ मैक्स निकालें तो वो होगा P इंटू E। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डायपोल पुट करें वो कितने एंगल पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल था। ओके, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हम डायपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो डायपोल की पोजीशन 90 डिग्री पर होनी चाहिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये एंगल जो बनना चाहिए 90 डिग्री का बनना चाहिए इनके बीच में। ओके, तो फिर जो वैल्यू आएगी टॉर्क की वो मैक्सिमम आएगी, है ना। तो नोट करके आप लिख सकते हो, नोट हेडिंग डालकर लिख सकते हो, टॉर्क इज मैक्सिमम when dipole and electric field, dipole moment, sorry, you can write dipole moment and electric field are at 90 degree। जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होंगे तो प्रोड्यूस होने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां तक मैंने आज डिस्कस किया। कल मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमको
मोटिवेट करें। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों।